था कथा बताई। सुनीति ने कहा मैं जो नहीं चाहती थी वही तूने कर लिया। मां मुझे उस सिंहासन पर बैठना है और सबसे बड़ी बात मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन उसने तुझे दुर्भाग्यवती कहा और अब तो मुझे उस सिंहासन पर बैठना है और इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए मुझे उस ईश्वर की ही आवश्यकता है। तब सुनीति ने कहा कि सत्य तो कहा वो दुर्भाग्यवती है, मैं दुर्भाग्यवती हूं। सौभाग्यवती और सुलक्षणा तो वही सूची है जिसने तुझे परमात्मा की साधना सेवा सिद्धि करने का मार्ग प्रशस्त बताया। ज्ञान जरूरी नहीं है कोई गुरु जी दे, दत्तात्रेय बनो हर जगह ज्ञान मिल जाएगा। दत्तात्रेय ऋषि कुत्ते के पास से निकल रहे थे, जैसे ही कुत्ते से 5 फीट दूर थे श्वान से, आहट को सुनकर के जग गया, समझ गए श्वान निद्रा महाबला। नींद किसके जैसी होनी चाहिए? श्वान जैसी। काक चेष्टा बको ध्यान, काक जैसी चेष्टा होनी चाहिए। स्वान निद्रा महाबल अल्पहारी ग्रह त्यागी। विद्यार्थी के जीवन में कम से कम 5 लक्षण तो होना ही चाहिए। काक जैसी चेष्टा, बकवे जैसा ध्यान, स्वान जैसी निद्रा, न अल्पहारी मतलब खाए ठूस ठूस के न सोए दिन भर। विद्यार्थी 5 लक्षण। ध्रुव जी को पूरा ज्ञान बताया। ध्रुव जी ने कहा कि माता मैं उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकल लिए। परमात्मा कहां मिलेगा? सुनीति ने कहा कि ये उत्तर दिशा है, जाता जा जाता जा, जहां परमात्मा मिले वहीं रुक जाना। मंत्र बोले मंत्र मुझे नहीं मालूम, तू तेरे हिसाब से भगवान को भी ढूंढ, मंत्र को भी ढूंढ। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में, तो आज अपन 5 वर्ष के बालक को कहीं जाने देते, उसको उल्टा अपन आलसी बनाते। तू ऐसा मत कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू इन चीज से बच। तो मैं तो बोलूं कि भले बाजार में हाँ अपन एक अखाड़ा बना दो मिट्टी वाला बढ़िया, उसको सुबह शाम 8 बाय 8 का, उसमें थोड़ा मिट्टी में लोटने को मतलब कुश्ती करवा, उसकी थोड़ा हृष्ट पुष्ट बनवा, उसकी रुचि वैसे ही बढ़ेगी। लेकिन अपन क्या करते हैं आज? उसकी रक्षा के चक्कर में हमारे संस्कारों का उससे त्याग करवाते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। संकुचित और संपुटित ये 2 बुद्धियां होती है। संकुचित मतलब जिसको हम सिर्फ देना चाहते हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज आए। उत्तम उस समय अपने पिता की गोद में राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी को भी उत्तानपाद ने कहा कि ध्रुव आओ, मेरी गोद में विराजमान हो। ध्रुव जी महाराज तोड़ करके जैसे ही गोद में बैठे और सुरुचि का आना हुआ, सुरुचि को मालूम हुआ कि ये सुनीति का पुत्र है। हाथ पकड़ करके उस बालक को झट से वहां से नीचे फेंक दिया और कहा कि ध्रुव मुझे मालूम है ये तेरे पिता है, मुझे मालूम है कि पहला अधिकार सिंहासन पर बैठने का तेरा है, परंतु तेरा दुर्भाग्य है। वो दुर्भाग्यवती तेरी वो मां है जिसकी कोख से तूने जन्म लिया है। इस सिंहासन का अगर अधिकार तुझे लेना है तो तुझे मेरी कोख से ही जन्म लेना पड़ेगा और उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। पुनः जन्म लेकर के फिर मेरी कोख में आना पड़ेगा। जब मेरी कोख में तेरा जन्म होगा तब तू यहां बैठने का अधिकारी है। ध्रुव जी रोते रोते आए। माता ने देखा क्या हुआ, रो रहे हो, क्या हुआ? कारण 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी की। कितने वर्ष की आयु है? 5 वर्ष की आयु।
पैर दर्द करने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इनकी कथा यहाँ पर प्रारंभ होती है। मनु सत्य रूपा की 3 कन्याओं का वर्णन हमने श्रवण किया। चौथा पुत्र था, पुत्र का नाम था उत्तानपाद, जिन्होंने 2 विवाह किए थे। पहली रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम सुरुचि। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्त माने ऊपर, ऊंचा और ऊपर में अंतर है। पाद माने पैर। जब माता के गर्भ में शिशु होता है उसके जो पैर हैं ऊपर की ओर होते हैं। सुनीति और सुरुचि क्या है? ये हमारी बुद्धि के 2 स्वरूप हैं, हमारे मन के 2 स्वरूप हैं। मतलब कथा सब हमसे ही जुड़ी हुई है। हमारी बुद्धि से अगर हम नीति के द्वारा सोचेंगे तो वह सभी के लिए सार्थक होगा, लेकिन रुचि से अगर सोचेंगे, नीति के द्वारा सोचा हुआ सभी का कल्याण करने वाला होता है और रुचि के द्वारा सोचा हुआ सिर्फ स्वयं का कल्याण करने वाला होता है। उत्तानपाद राजा की पहली पत्नी सुनीति से कोई पुत्र नहीं हुआ। तब सुरुचि से उनका प्रेम बढ़ने लगा। प्रेम इस प्रकार बढ़ने लगा कि सुरुचि में फिर ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने लगा। राजा को कहकर के सुनीति को आश्रम महल से, राज्य से बाहर करवाया। एक झोपड़ी में जाकर के सुनीति निवास करने में लगी। यहाँ पर सुरुचि जो है अपने पति के साथ महल में निवास करती है। भगवान की ऐसी कृपा होती है, एक ही समय पर सुनीति भी गर्भवती होती है और उसी समय पर सुरुचि भी। कोई कमी नहीं है। ऐसा भी है जिनके बेचारों के टाइम पे भोजन भी नहीं मिला, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। अपन इंदौर में ही देखते नहीं, अपनी गाड़ी के चौराहे पे खड़ी हुई ना कोई पेन लेके आ जाए, ना कोई कहीं लेके आ जाए। 5-5, 10-10, 20-20 रुपए के लिए तरसते हो। भगवान ने हम पर इतनी कृपा करी कि भोज में हम जो करना चाहे वो हमको मिले, लेकिन हम वो नहीं करें। और ऐसे भी अंश है जिनको एक टाइम का भोजन भी नहीं मिले। अपन जो फेंके वो खा ले, अपन जो दे दे वो पान कर ले। और बहुत सारे तो ऐसे बेचारे कि मान के ले जाए 7-7, 8-8 दिन तक खाते रहे, सुखा सुखा के। आज भी ध्रुव जी महाराज के बारे में जैसे ही मालूम हुआ, उत्तानपाद का भाव परिवर्तित हो गया। अरे ये तो मेरा पुत्र है, और फिर उतना सुंदर और इतना योग्य पुत्र। दोनों पुत्रों के साथ खेलने लगे। ध्रुव जी भगवान शंकर आए, माता सती के देह को लेकर के पूरे संसार में करोड़ों वर्षों तक घूमते रहे। जब पूरे संसार की व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगी, तब समस्त देवताओं ने भगवान महाविष्णु से कामना की। भगवान महाविष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवती सती के देह के शक्ति पीठों के रूप में अलग अलग स्थान दिए। मध्य प्रदेश में उज्जैन, बोलो हरसिद्धि मात की, इसे पूरे भारतवर्ष में स्थान है। फिर भगवान शंकर ने आकर के उस यज्ञ को पूर्ण किया। यज्ञ को पूर्ण कैसे किया जाए? यज्ञ पूर्ण करने के लिए तो यजमान की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने कहा बैठाओ नहीं यजमान, आचार्य ना, तो भृगु ऋषि को बुलाओ, बैठाओ, कराओ यज्ञ। भृगु ऋषि आए, बोले महाराज यजमान कहाँ है? क्यों? बोले यजमान का धड़ ये पड़ा ना गर्दन कुंड के अंदर, क्या किया जाए? फिर कहा अपने सेवकों से कि जाओ प्रथम जो मिले उसका मस्तिष्क लेकर के आना। एक बकरा था, उस बकरे का सिर लेकर के आया। जैसे ही सिर लगाया और पहला अगर मंत्र बोलना प्रारंभ किया, बकरा क्या बोले? वो मंत्र तो आई नहीं,
बाबा 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 और वही बाबा बाबा को जमा और आज बम बम बोले हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की। दक्ष प्रजापति ने फिर वहां पर सबसे पहला मंत्र गाया, असंख्याता सहस्राणि ये रुद्राधिभूम्याम तेघाग्रो सहस्र योजने धनवान तन्मसे। बिना गणपति के पूजन हो जाएगा, परंतु भगवान शंकर के बिना पूजन हो ही नहीं पाएगा। परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, महाराज ये कैसे संभव है? तो ये तूने पूजन में वहां पर जो कलश लगा हुआ है, असंख्यात रुद्र लाल कपड़े, संतुष्ट हो जाता। और संपुटित मतलब जो आवश्यक है वो तो उसको मिलना ही चाहिए, उसके लिए चाहे फिर इसको 4 बजे जगाना पड़े तो हम जगाएंगे। ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिल गए, कहां जा रहे हो भैया? 5 साल के आयु में। पूछा ये सितार किसने दी? बोले ये तो मेरे भगवान की है। तो तुम भगवान को जानते हो? बोले जानता हूं। कहां है? मुझे ले चलो। बोले ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या का पूरा विधान बतलाया ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने, और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। किस प्रकार से करना है आसन बता दिया। और ध्रुव परमात्मा तुझे तभी प्राप्त होंगे जब तू ये निश्चित कर लेगा कि जब वो तेरे सामने आकर के साक्षात बोले कि मैं परमात्मा हूं, आंख खोलो, तब भी आंख मत खोलना। उस परमात्मा को कहना कि एक बार पहले मेरे मन हृदय में आकर के विराजमान हो, तब मैं अपने नेत्रों को खोलूंगा। सुखदेव मुनि परीक्षित को कहते हैं कि 5 साल के बालक ने तपस्या प्रारंभ की। सबसे पहले 2 दिन में 2 दिने फल आहार, 2 दिन में फल का आहार किया। 8वें दिने पत्र आहार, 8 दिन में पत्रों का आहार करने लगे। द्वादश दिने निराहार, निर माने मतलब पहले महीने में 2 दिन में फल खा रहे थे, दूसरे महीने में 8 दिन में पत्रों का आहार करने लगे, और तीसरे महीने में 12 दिन में सिर्फ जल पीने लगे। चतुर्मासे 18 दिवसे 18 दिन में वायु का पान करने लगे। और इसके आगे तो कुछ नहीं बचा। फल खा लो, उपास हो तो क्या कर लो, भोजन से ऊपर फल, खिचड़ी न सत्यनारायण स्वामीनारायण आटा सब आए, पूरी वूरी सब बन जाए। अभी तो फलियारी समोसा बनाने वाले, पूरी न सब्जी न ये न महाराज ये खाओ, न महाराज ये खाओ, न महाराज ये खाओ। साल में 2 दिन आज भी माताएं निराहार करती है। निराहार माने जल का आहार। और शायद एकादशी और करवा चौथ में जल का आहार भी नहीं करे। बहुत सारी माताएं निराहार भी त्याग कर देती है न, बहुत सारी माताएं निराहार करती है। बाकी उपवास तो फल ने ये अन्यत्र तो कोई भी नहीं खाए उस दिन। करवा चौथ है ने एक एकादशी जो अपनी निर्जला एकादशी है इन पे कहने का अर्थ ये कथा उस समय की है, मतलब आज भी सार्थक है नहीं जीवन में, ये नहीं है। बहुत सारे वो भी नहीं करे। पांचवा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज अंगूठे पे आ गए। और छठा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ ने पत्ते मई के मई खड़े, वायु मई की मई रुक गई, अग्नि मई की मई रुक गई, सूर्य मई के मई रुक गए, सब देवता यथावत हो गए। जब पूरे संसार का
नियंत्रण होने लगा, तब समस्त देवताओं ने श्री हरि नारायण का स्मरण किया और कहा कि भगवान रक्ष माम, हे नारायण हमारी रक्षा करो। तब भगवान आए, ध्रुव आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूं। तब ध्रुव जी ने कहा कि नहीं महाराज, मेरे मन हृदय में मेरे गुरुदेव ने कहा है, गुरु बढ़िया होना चाहिए व्यक्ति का। गुरु श्रेष्ठ हो ही नहीं तो चेला, तो फिर तो गुरु जी कौन थे? नारद जी थे। सबके ही गुरु नारद जी हुए। मेरे गुरु जी ने कहा कि आप मेरे अंतर मन में आकर के दर्शन दो। अंतर मन में भगवान आए, भगवान की दिव्य झांकी को जैसे ही देखा प्रसन्न हो गया। हा हा जय हो। जैसा भी आप कभी अयोध्या चले जाए, वृंदावन चले जाए, तो भगवान की दिव्य अलौकिक झांकी को देख करके आदमी आधा तो संतुष्ट नहीं हो जाए। नाम सुन के टिकट हो ही नहीं फाइनल। जैसे बुआ जी ने मम्मी तो हर महीने मेहंदीपुर जाए, मेहंदीपुर वाले जी अभी माथा खोल करके भगवान के चरणों की वंदना करी। अहम भक्त पराधीना। बोलो ध्रुव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। ये पहले भगवान के भक्त की कथा है। सुखदेव मुनि परीक्षित को कहते हैं, राजन अन्यत्र वार्तालाप वहां पर हुआ संसार को लेकर के। ध्रुव जी जिद करने लगे, प्रभु मैं तो आपके साथ ही चलना चाहता हूं। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, 36,000 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक तुम राज करोगे। वरदान दे दिया। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक भगवान ध्रुव जी ने चक्रवर्ती होकर के, धर्म सम्राट होकर के धर्ममय राज्य किया। और धर्ममय राज्य पूर्ण करके ध्रुव जी जब भगवान के साकेत धाम गए, तब ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अंतरिक्ष में स्थापित किया, और जिसको आज हम ध्रुव तारे के रूप में दर्शन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव मुनि परीक्षित को कहते हैं, राजन ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए। अंग भी बड़े धर्मात्मा राजा थे। अंग के पुत्र वेन हुए। वेन थोड़े राक्षसी प्रवृत्ति के राजा थे। वेन की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र पृथु जी ने इस पृथ्वी का दोहन किया। पृथु के प्राचीन बरेही से इस प्रकार से क्रम सृष्टि का आगे चलता रहा। फिर आगे कथा आएगी, इनमें जड़ भरत इत्यादि अजनाब खंड, 9 खंडों की स्थापना, ये सब कथाएं क्रम में आएंगी। सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से मैंने तुम्हें राजा उत्तानपाद का चरित्र श्रवण कराया, जिसमें महाभागवत 12 भागवत भगवान ध्रुव, भक्त ध्रुव की कथा है। तब परीक्षित प्रश्न करते कि महाराज ये जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष की स्थापना कैसे हुई? ये मेरे पिता ये कहां से आया? तब वहां पर देवहूति और कर्दम जी के 5वें पुत्र प्रियव्रत का चरित्र श्रवण कराते हैं। प्रियव्रत महादानी थे। अपने राज्य से दान करते 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 एक स्थान पर पहुंच गए। दान करने का नियम था। सर्वे भी अगर करें तो कम से कम पद लेकर के बैठे होंगे 10-20 करोड़ लोग, धर्माचार्य सब हो गए। सबके घर जा जा करके एक एक गाय बना दो बस, और कहीं करने की जरूरत नहीं है। गाय वैसे ही सुरक्षित हो जाएगी। वो गाय को जब तक रखे जब तक वो गाय दूध दे। जब वो दूध देना बंद करे उसको छोड़ दे। फिर क्या हुए, ट्रांसफर हुए, यहाँ से उठा के नवा डाले, वहां से उठा के नवा डाले, और फिर एक दिन कोई बूचड़ खाने वाला वो गाय को लेकर के जाए, काट दे, और उसी के चमड़े को फिर हम लोग किसी न किसी रूप में चप्पल में या जैकेट में पहन ले, अपने घर की शोभा बना ले। तो हमारे धर्म को दूसरों से खतरा है ही नहीं।
हमारे धर्म को तो हमसे ही खतरा है। धर्म को हमको ही बचाना पड़ेगा। ये भगवान ने अगर इस सृष्टि की रचना करी तो भगवान ने कोई अपने भरोसे नहीं छोड़ा है। भगवान को जब जब लगता है कि ये धर्म खतरे में, तब वो साक्षात स्वयं रूप धारण करके आता है। यूं नहीं कि वहां से फोन लगे बोलते कि नितेश तू संभाल जे या अग्रवाल जी आप संभालना, वो फिर साक्षात रूप धारण करके आता है। इसलिए स्वयं गाय की सेवा तभी होगी जब गाय के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। अगर गाय के प्रति श्रद्धा जागृत होगी ही नहीं तो अभी श्राद्ध पक्ष में देखो कौवे कहाँ मिलते हैं। कौवे ये तो नियम है कि काक को भी भोजन होना चाहिए। अब कहाँ है, ऐसे थोड़े दिन बाद ये गाय को अपन चिड़ियाघर में या अपने पास में जो चिड़ियाघर है, ज्यादा नहीं पर 10-20 साल बाद फिर गाय को देखने के लिए वहां जाएंगे। और श्राद्ध में देखना आप, इंदौर में भी एक कोई मंदिर बनेगा जहाँ 5 साल गाय रहेगी, फिर पंडित जी जो भोग देंगे तो वो रोटी गोग्रास देने के लिए अपन वहां जाएंगे। क्योंकि हम अगर हमारे धर्म को जानेंगे तो यही होगा। शहर के लोगों का फिर मैंने बोला है कि ये 6.5-7 लाख गाय जो है ये तो हमारी वजह से ही है, परंतु ये जो अन्यत्र जो पदों को लेकर के जो गौ माता की जय बोल रहे हैं, इन सभी से निवेदन है कि अपनी गायों का रक्षण करें, पोषण करें। पहले तो गाय को स्वयं गाय माता हुआ। हिरण्यकशिपु को मालूम हुआ, हिरण्यकशिपु ने नी तो कड्डी लेके जाओ, पंडा पुजारी गार्ड वीवीआईपी उतना वीवीआईपी दर्शन हो। और ज्यादा अगर कड्डी से माल दो तो साक्षात महाकाल पास में बुलाया बेटा खड़ा जाएगा। सब व्यवस्था है, अपनी अपनी व्यवस्था है। आज अगर लाखों लोग आए तो सबके अगर गर्भगृह में जल भी चढ़ाए तो फिर दर्शन ही नहीं हुए। मंदिर तोड़ने से, चौड़ीकरण करने से तो जिस दिन वो संकलित हो गया, जिस दिन एकत्रित हो गया, उस दिन फिर ये दूसरे जितने भी है नहीं, ये सब धरातल में चले जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण भी अपनी बांसुरी के माध्यम से यही चाहते हैं कि तुम सब भी नहीं अपने अपने भक्ति करते हो। जिस दिन उनको हमारी आवश्यकता होगी उस दिन वो हमको वैसे ही आकर के एकत्रित कर देंगे। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की स्थापना हुई 22 जनवरी 2024। 20 दिसंबर से 22 जनवरी के मध्य में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा पूरे विश्व में एक वातावरण बनाया गया। वातावरण कैसा बनाया गया? फिर उसमें ना कोई पार्टी, ना कोई जातिवाद, कुछ नहीं चला। प्रातः काल प्रभात फेरी निकाली गई, घर घर अक्षत का वितरण हुआ। भारत की जनसंख्या कितनी है? 144 करोड़। और वो पत्रक कितने वितरण हुए थे आपको मालूम है? 260 करोड़ पत्रक वितरण हुए थे। कितने? 260 करोड़ पत्रकों का वितरण हुआ था। अब अगर भारत की जनसंख्या अगर 140 करोड़ है तो कोई 140 घर तो है नहीं, प्रत्येक घर गए थे। और एक घर में भी 8-10 व्यक्ति थे, मतलब घरों की संख्या तो जो है 20, 25, 30 करोड़ ही है। लेकिन उस समय 260 करोड़ पत्रकों का वितरण हुआ था। एक वातावरण ही अलग बना दिया था राम ने। बैंड वाला ने जीवन में कभी बैंड नहीं बजाया होगा, उतने बैंड बजाया उन्हें एक दिन में 4-4, 5-5 जगह जाके। माँ की अक्षत यात्रा हो न फिर वहां जाए, माँ की अक्षत यात्रा हो न वहां जाए। प्रभात फेरी में बूढ़े तो ठीक है, बच्चों ने भी जा करके श्री राम जय राम जय जय राम का उच्चारण किया था। मानो वो 1 महीने का समय ऐसा लग रहा था जैसे सतयुग पुनः लौट करके आ गया। जैसे भगवान 22 जनवरी से विराजमान हुए ने 23 जनवरी से फिर भगवान ने बोला कि लग जाओ भैया अपनी अपनी व्यवस्थाओं में, सब फिर अपने संसार का काम करो। क्योंकि अभी तो भगवान बाल्यावस्था में विराजमान हुए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसी प्रकार से प्रियव्रत के पुत्र हुए साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप। ये चौथा जन्म हो रहा है यहाँ पे।
तो पूरे भारतवर्ष में भगवान अगर अपनी लीलाएं करते हैं तो फिर भगवान ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं सिर्फ ब्रजरज में क्यों की? जो बालपन की लीलाएं थी, उसके बाद तो भगवान फिर पढ़ने के लिए हमारी अवंतिका नगरी भी आए, फिर द्वारका भी गए। रण युद्ध करना था तो कुरुक्षेत्र में युद्ध का निर्माण कर दिया। तो कहते हैं कि ब्रज रज महापुण्य रज, ब्रज की रज जो है वो सबसे ज्यादा पुण्य रज है। सबसे ज्यादा भक्ति, सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा अगर किसी के प्रति समर्पण अगर कहीं संतों में, भक्तों में अगर देखने को मिलेगा तो ब्रज रज में ही मिलेगा। ब्रज रज परिवर्तन रज। तो गोकर्ण जी के प्रश्न करने पर भगवान के दूतों ने कहा कि सुनो महाराज, इतने लोगों ने कथा तो सुनी, कोई कथा में इसलिए आए कि हमको फोन लगा करके सूचना दी गई है तो चलो 5, 10, 20 मिनट जाना पड़ेगा। कोई कान में बिच्छू वगैरह जो धारण करते थे कुंडल के, वो सभी छोड़ करके बाबा और पार्वती अमरनाथ की गुफा में पहुंचे और वहां पर एक बार अपना डमरू बजाया। वो डमरू के नाट्य से कहा कि जितने भी जीव जंतु है 84 लाख योनियों में, हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी उपस्थित न रहे। अन्यत्र अगर कोई पाया गया तो उसे मृत्यु दंड में प्रदान करूंगा। उस समय में जितनी बार तेरी मृत्यु होती है, जितनी बार तू शरीर छोड़ती है, जितनी बार तेरा अंतिम संस्कार होता है, तेरे मुंड को मैं माला के रूप में धारण करता हूं। फिर पार्वती जी ने प्रश्न किया, अच्छा चलो ठीक है, तुम भी तो मरता होगा कभी, मैं हर बार, और इतने मुंड अगर है तो मैं इतनी बार मैं ही मरी, आपकी मृत्यु नहीं हुई। तब भोले बाबा ने कहा कि सत्य कहा तूने, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है, परंतु मैं कभी भी नहीं मरता हूं। कथा का पान किया, मैं गलती भी नहीं करूंगी और अब मैं मुंड बन के आपके गले में भी नहीं आऊंगी। अब तो मैं सदैव पार्वती के रूप में ही आपके साथ में विराजमान रहूंगी। अब मुझे अपना नाम परिवर्तित नहीं करना है। ठीक है महाराज। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, अमर कथा सुनने के लिए अमर स्थान होना चाहिए, एकांत तो होना चाहिए, क्या करें? तो चलिए अमर कथा के लिए हम प्रस्थान करते हैं। बाबा कैलाश से पार्वती जी को लेकर के जाते हैं। तो हम लोग जब अमरनाथ जाते हैं दर्शन करने, बीच में स्थान तेरी मृत्यु होती है, तेरे दाह संस्कार के बाद में तेरे मुंड को मैं माला बना करके पहन लेता हूं। हर बार तू सती के रूप में तेरा जन्म हुआ। तूने पहली गलती करी जब मेरे प्रभु श्री राम त्रेता युग में वन में अपनी धर्म पत्नी के वनवास के समय में जब उसको ढूंढ रहे थे, तब मैं उसका ध्यान कर रहा था। तूने मुझसे आकर के पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हो? तब मैंने कहा कि मैं अपने इष्ट का ध्यान कर रहा हूं। तो आपके इष्ट का मैं भी ध्यान करना चाहती हूँ। जब मैंने भगवान राम के बारे में तुझे बताया तो तूने क्या कहा कि ये कैसा इष्ट है आपका, नंगे पैर वनवासी कपड़े पहन करके, और वो भी अपने पत्नी के विरह में वन भोग रहा है। ये इष्ट हो ही नहीं सकता, ये आपका आराध्य हो ही नहीं सकता। मैं जाकर के इसकी परीक्षा लूंगी। मैंने तुझे परीक्षा के लिए मना किया, परंतु तू नहीं मानी। और पार्वती, तू परीक्षा भी लेने गई तो जगत जननी मां आह्लादिनी जानकी जी के रूप में तू परीक्षा लेने के लिए गई। जैसे ही तूने जानकी जी का रूप धारण किया था और मैंने तेरा त्याग उसी समय कर दिया था, क्योंकि तूने तो मेरे माता का रूप धारण कर लिया। उसके बाद ही फिर वो यज्ञ की घटना हुई, और यज्ञ की घटना में सती माता ने अपने देह का त्याग कर दिया। ये कथा भी अभी आएगी क्रम में आगे। वो भगवान शंकर